गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान, जब हम ये जानते हैं कि पाप करना उचित नहीं, पाप कर्म उचित नहीं, फिर भी मनुष्य पाप करता है। ये जो प्रश्न है ये केवल अर्जुन का नहीं, ये हम सभी का है कि जाने अनजाने वश, भूलवश हम सभी से या तो ऐसे कार्य हो रहे हैं या हमने किए हैं जो हम जानते हैं कि वो कार्य उचित नहीं है, वह पाप है, वह कार्य धर्म संगत नहीं है, अधर्म है, फिर भी किसी कारणवश, भूलवश हम वो कार्य करते हैं। तो अर्जुन बोलते हैं कि ऐसा क्या समाधान है इस चीज़ का कि एक तो जो हम अपने जो पाप किए हैं वो समाप्त हो जाएं, हमारे सारे पाप भस्म हो जाएं। दूसरा, हमारे में पाप करने की दोबारा प्रवृत्ति ही न जागृत हो, ऐसी परिस्थिति में हम ना आए कि हमसे वो गलत काम हो। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान का नाम जप एक ऐसा साधन बताया गया है जिससे कि बड़े से बड़े पाप, चाहे कितने भी बड़े पाप हों, क्यों ना हुए हों, वह संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं मित्रों। और आपको नाम जप की महिमा इतनी बताई गई है कि हम क्या बताएं अब आपको, कि श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय में ये श्लोक आता है जिसमें कि ये बताया गया है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि ने न जाने क्या क्या किया, कितने तप, अनुष्ठान, जप किए अपने पापों से प्रायश्चित के लिए, जो भी पाप हो गए हों, जो भी भूल हो गए, लेकिन जितने भी दुनिया में पूजा हैं, पाठ हैं, संकल्प हैं, हवन है, ये सारे में इतनी शक्ति नहीं जितनी शक्ति भगवान नाम में है पाप का नाश करने की। अन्य जपों से क्या होता है कि जो पाप हम कर चुके हैं उनमें सहायता मिलती है उनको नाश करने में, लेकिन भगवान का नाम ऐसा है कि जो पुराने पाप हैं वो तो नाश हो ही जाएंगे, जो आने वाले भविष्य में भी हमारा जीवन ऐसा हो जाएगा कि हमसे पाप होगा ही नहीं। देखिए मित्रों, कितनी बड़ी बात है ये, हम वैसी परिस्थिति में ही नहीं आएंगे। भगवान हमें इतना प्रेम करते हैं कि हमें वो ऐसी परिस्थिति में नहीं डालेंगे जहाँ पे हमसे पाप हो। और ब्रह्मांड पुराण के उत्तरकांड में आप ये पाएंगे कि उसमें एक नाम जप की महिमा बताई गई है कि भगवान श्री हरि के नाम में तो इतना शक्तिशाली है कि इतने पाप 14 लोक के जीव मिल के नहीं कर सकते जितनी शक्ति श्री हरि के नाम में है उस पाप का नाश करने की। तो इस कलिकाल में मित्रों, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि जो शक्ति, जो पाप को नाश करने की शक्ति हमें पहले जो ऋषि मुनियों को इतने कठिन तप के बाद मिलती थी, हमें इस कलयुग में केवल भगवान का नाम जप करने से मिल जाती है। किंतु दुर्भाग्य है हमारा मित्रों कि भगवान ने यह सुंदर शरीर दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है, बोलने की इतनी सुंदर वाणी दी है, लेकिन हमारे पास पूरे दिन में 10 मिनट भी हम नहीं निकाल पाते कि हम भगवान का नाम जप करें। और हम कहते हैं कि हमें पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो मित्रों, हमें पापों से मुक्ति मिलेगी क्योंकि हम तो भगवान के अंश हैं। और भगवान का नाम जप आप करके तो देखिए, श्री हरि स्वयं आएंगे हमें पापों से मुक्त कराने। और नाम जप की में इतनी शक्ति है कि जो पाप हम कर चुके हैं, और केवल इस जन्म के नहीं, अन्य कई जन्मों के जो हमारे कर्म के जो हमसे हो चुके हैं, जो हमें याद भी नहीं है, उन सारे पापों को जला के भस्म करने की शक्ति भगवान के नाम में है। और तो और
सारे पुराने पाप को जला भी देंगे भगवान का नाम जप, और ऐसा जीवन हमें मिलेगा कि हमसे दोबारा पाप होंगे भी नहीं। तो आइए मित्रों, फिर से हम एक बात दोहराते हैं कि भगवान के नाम जप का संकल्प लेते हैं। जो आपको नाम उचित लगे वो नाम आप जपें, और देखिए कि आप स्वयं में आप देखेंगे। आप केवल ये काम कुछ दिन करके देखिए, ज़्यादा नहीं तो रोज़ 10 मिनट निकालिए और आप करके देखिए। हम कोई मिथ्या बात नहीं बोल रहे हैं, आप स्वयं अनुभव कीजिए और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं। लेकिन पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ मन को एकाग्र करके भगवान का नाम जपें, और आप देखेंगे किस तरह आपके पाप नाश नहीं होते हैं।